जय श्री राम साथियों। आप सभी जानते हैं कि अगर कुंडली में शनि की दशा चल जाए तो कितने कष्ट जीवन में हमें उठाने पड़ते हैं। जैसे किसी की नौकरी छूट जाती है, किसी को लंबी बीमारियां घेर लेती हैं, किसी को हड्डियों की बीमारियां हो जाती हैं, घर में कलेश रहने लगता है, पैसे की आमदनी रुक जाती है। इन सब का उपाय बताया जाता है कि हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और ये सब शनिवार के दिन करना चाहिए। अब इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे एक पुराणों में कथा दी गई है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार शनिदेव को अत्यंत अहंकार हो गया। उनको लगा कि मैं तो अत्यंत बलशाली हूँ, शक्तिशाली हूँ और मैं किसी के भी जीवन को तहस नहस कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपनी वक्र दृष्टि का प्रयोग भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंगबली हनुमान पर करने की सोची। अब हनुमान जी तो ठहरे राम भक्त, वो राम राम के जप में ध्यान मुद्रा में लीन थे। अब शनिदेव उनके समक्ष पहुँचे और अपनी वक्र दृष्टि उन पर डाली, लेकिन हनुमान जी पर उसका लेस मात्र भी असर नहीं हुआ। तो भगवान शनिदेव हीन भावना से ग्रसित हो गए और क्रोधित हो गए और हनुमान जी को ललकारने लगे। तब भी हनुमान जी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने हनुमान जी की भुजाओं को कसकर पकड़ लिया। इससे हनुमान जी की भुजाओं में ऐसे लगा जैसे कि उनकी भुजाओं को दहकते हुए अंगारों पर रख दिया हो, परंतु वो भगवान श्री राम के भजन से टस से मस नहीं हुए और अपने ध्यान में लीन रहे। इस पर तो शनिदेव के क्रोध का कोई ठिकाना न रहा और वो ललकारने लगे श्री हनुमान जी को। बोले, अरे मेरे प्रभाव से तो तुम्हारे स्वामी, जिनका तुम दिन रात नाम जपते रहते हो, श्री राम जी भी नहीं बच पाए। उनको भी राजमुकुट का त्याग करना पड़ा, उनको भी वनवास जाना पड़ा, तो आप तो एक वानर हो। भगवान श्री राम जी के बारे में ऐसी बातें सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाई और उस पूंछ में शनिदेव को बांध लिया। अब जब पूंछ में बंध गए शनिदेव, तो उनको पीड़ा होने लगी, वो पीड़ा से कराहने लगे, उनको वेदना होने लगी। उन्होंने पूरी शक्ति अपनी लगाई, परंतु हनुमान जी की पूंछ से निकल न पाए। तो उन्होंने सभी देवताओं का बारी बारी से स्मरण किया, लेकिन अहंकारी का कौन साथ देता है। कोई देवता उनके बचाव में नहीं आया, कोई उनकी सहायता के लिए नहीं आया। तो अंत में जब शनिदेव का अहंकार चकनाचूर हो गया, तो उन्होंने हनुमान जी से हाथ जोड़ लिए और क्षमा प्रार्थना करने लगे कि हे परम भक्त हनुमान, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद आपके आसपास या आपकी परछाई के भी आसपास नहीं आऊँगा, कृपया आप मुझे मुक्त कर दें। इस पर हनुमान जी बोले कि ये सब तो ठीक है, परंतु एक वचन और भी आपने मुझको देना पड़ेगा। तो शनिदेव पूछने लगे कि ऐसा क्या वचन है जो मुझे देना पड़ेगा। तो हनुमान जी बोले कि आप मुझसे तो दूर रहोगे ही, आपको मेरे भक्तों से भी दूर रहना पड़ेगा। मेरे भक्तों को भी आप अगर परेशान ना करो तो मैं आपको मुक्त करूँगा। इस पर शनिदेव ने तथास्तु कहा और हनुमान जी ने उनको पूंछ से मुक्त कर दिया और शनिदेव जय हनुमान करते हुए वहाँ से चले गए। तो साथियों, यही कारण है कि जब शनिदेव की दशा आपकी कुंडली में खराब चल रही हो, तो आपको भगवान हनुमान जी के पूजन आराधना के लिए बोला जाता है। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।